स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज टॉपिक के अंतर्गत आप सभी स्टूडेंट इतना नॉलेज ले चुके हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है, ओपन स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, फिशर प्रोजेक्शन, हॉर्थ प्रोजेक्शन और चेयर फॉर्म, ये सभी स्ट्रक्चर ग्लूकोज के, जिसमें से ओपन स्ट्रक्चर का नॉलेज हमको हो गया। पिछले लेक्चर में फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला का भी हमने स्टडी किया और स्टडी करने के बल पर हमने ग्लूकोज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक डी ग्लूकोज और एक एल ग्लूकोज। तो ये डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज आप लोग को अच्छे से समझ में अब आ चुका है कि ये OH जो है राइट साइड में रहेगा, तो डी ग्लूकोज कहां? लास्ट कायरल कार्बन एटम पर, किसी भी स्ट्रक्चर में लास्ट कायरल कार्बन एटम पर अगर OH राइट साइड में होगा तो डी ग्लूकोज मतलब डी फॉर्म होगा। अब जो फ्रुक्टोज होगा तो डी फ्रुक्टोज होगा, यहां ग्लूकोज है इसलिए डी ग्लूकोज। और अगर ये OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होगा लास्ट कायरल कार्बन एटम पर, तो वो एल ग्लूकोज होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लास्ट कार्बन पर OH लेफ्ट साइड है इसलिए एल ग्लूकोज। तो यहां डी और एल जो लिखा गया है, इसी के आधार पर अगर फ्रुक्टोज में भी, ग्लिसरॉल्डिहाइड में भी, रैमनोज में भी, जिसमें भी OH अगर राइट साइड में होगा तो वो डी फॉर्म होगा। अब बात करते हैं हम आज थोड़ा इसके हॉर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला का। ये हॉर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला कैसे लिखा जाता है, यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही आता है हॉर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला या हॉर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बहुत बारीकी से, एकदम जीरो लेवल से हम ये पढ़ाई आपके सामने रखने जा रहे हैं। ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको इसको बहुत अच्छा यूज करने के लिए मिलेगा। अगर आप यहां से आगे MBBS करने जाते हैं या कहीं भी बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन मिलेगा तो यहीं से पढ़ाई शुरू होगा। और ये सोल है इस चैप्टर का, जो ये समझ लिया बायोमोलिक्यूल्स पर फुल कमांड हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान देना है, यही कोई ना एक्सप्लेन कर पाता है ना समझ पाता है तो रटना शुरू करता है, और रटने वाला चीज ज्यादा दिन तक याद नहीं रहता है। इसलिए हम जो प्रयास करने जा रहे हैं कि एकदम पूरा पूरा हम आपके माइंड में हर बात को सेट कर पाए। ध्यान दीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, ये आपका ग्लूकोज वही ग्लूकोज है जो आप अपने हाथ से ऐसे बनाया करते थे। यहां पर भी आपके समझने के लिए हम ग्लूकोज बना दे रहे हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। आप लोग ग्लूकोज ऐसे बनाते थे, आप ग्लूकोज ऐसे बनाते थे, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और 6 कार्बन ऐसे लेते थे स्ट्रेट वे में, ठीक है, और HOH अटैच करते थे, और अंत में यहां देखिए हो गया, और CH2OH, ये आपका ग्लूकोज बनकर तैयार हो गया। इसी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को, ये कायरल कार्बन एटम नहीं है, आपको पता होना चाहिए ये कायरल कार्बन एटम नहीं है, तो इसको हम समेट कर CH2OH लिख दिए। जिसको जिसको घेरे हैं उस पर ध्यान दीजिए, CHO और ये CH2OH, कोई दिक्कत? अब हम इस ओपन चेन स्ट्रक्चर को आपके सामने क्लोज चेन स्ट्रक्चर में बदलने जा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, कोई भी अगर पढ़ने आया है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग आज भर कम से कम बढ़िया से पढ़ लीजिए। हम आज नहीं आपको थोड़ा सा भी डटना चाहते हैं, अपना आराम से एकदम पढ़िए, देखिए मजा आएगा। इसको भी उतना ही, जितना आपको बात करने में मजा आता है उतना मजा आएगा। ये हमारा चैलेंज है। अभी हम धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं आपके दिमाग को, आपको जो उस लायक नहीं है, लेकिन अब तैयार कर लेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं आज हमको भी समझ में आया। तो देखिए, ये OH जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस OH में 2 इलेक्ट्रॉन है, OH बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आपके सामने हम इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, देखिए इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है किसकी ओर खिंचाएगा? O की ओर। तो O की ओर खिंचाएगा, तो यहां पर देख सकते हैं ये जो बॉन्ड है O की ओर खिंचाएगा,
तो O की ओर खिंचाएगा तो O पर कौन सा चार्ज देकर जाएगा, माइनस, और H पर कौन सा चार्ज देकर आएगा, तो H प्लस बन गया और O माइनस, ध्यान रखिएगा। अब इस CH डबल बॉन्ड O में इलेक्ट्रॉन अगर O पर खिंचाएगा तो हम आपके समझने के लिए हम माइनस लिख दे रहे हैं, और इस पर क्या लिख दे रहे हैं, प्लस। इसका इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड देख रहे हैं, यही इलेक्ट्रॉन पूरा उठकर O पर आ गया तो माइनस, और इस CH पर C पर हो गया प्लस। अब ये प्लस है और ये माइनस, ये भी माइनस है प्लस है, तो आप समझ ही रहे हैं, प्लस वाला माइनस पर, माइनस वाला प्लस पर अटैक करेगा, और अटैक करके कैसे बॉन्ड बनता है ये आप लगातार इस मैकेनिज्म के क्लास में 3-4 बार देख लिए। तो यहां देखिए H प्लस जा रहा है O के पास, कैसे बॉन्ड बनेगा इसको आप देखना चाहते हैं तो देखिए, लास्ट बार इसको फिर से दिखा देते हैं। ये OH यही पर देखिए, यहां देख लीजिए ये बॉन्ड कैसे बनेगा, यहां पर ज्यादा फ्रेश दिखेगा तो देखा जाए ये है कैसे, बताइए आप, तब तो हम बता पाएंगे। ये कैसे है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कौन सा चार्ज है, और ये H प्लस जा रहा है, तो जैसे यहां बॉन्ड बनेगा वैसे सब जगह आज भर के लिए समझ जाइएगा, जहां जहां प्लस माइनस आएगा एक दूसरे के सामने तो ऐसे ही बॉन्ड बनता है। तो देखिए इसका एक इलेक्ट्रॉन हमने हटा दिया तो माइनस हट गया, तो माइनस हटा दिया जाए, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन हम हटा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन था तो एक रहेगा, एक हटा दिए तो माइनस हट गया, उसी एक इलेक्ट्रॉन को जिसको हटा है यहां दे दिए, माइनस आ गया, प्लस माइनस कैंसिल, दोनों के पास है कि नहीं एक इलेक्ट्रॉन, तो अब ये एकदम बढ़िया से बॉन्ड बनाकर रह सकता है इस तरह से। जैसे ये बॉन्ड बनाया यहां, वैसे ही आप अपने से समझिए कि यहाँ प्लस है और इस O पर, तो ये बॉन्ड अटैच हमेशा के लिए हो गया, और इस स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है, किसी एटम को टच नहीं किया गया है इस दोनों के अलावा। तो नया बॉन्ड कहां आया, O और H के बीच, नया बॉन्ड कहां आया, O और C के बीच। इस वाले बॉन्ड का निर्माण जब हुआ तो यहां पर माइनस था, C पर प्लस था, तो इसने लॉस किया और इसने गेन किया, ठीक है, और इस वाले बॉन्ड में इस पर माइनस था और इस पर, जो यहां से गया। बोलिए, अब यहीं से हम आपके सामने कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी। कल के क्लास में आप ग्लिसरॉल्डिहाइड को स्टैंडर्ड मानकर आप अध्ययन किए तो पता चला कि ग्लूकोज 2 प्रकार का होता है, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज। अब डी ग्लूकोज भी 2 प्रकार का आज हो जाएगा, एक अल्फा एक बीटा। और किस आधार पर बोल पाएंगे, कैसे आप सहज ढंग से बिना याद रखे हमेशा बोल पाएंगे, छोटा सा ट्रिक है, OH, इसी से 2 स्ट्रक्चर हमने विकसित किया, 2 स्ट्रक्चर हमने विकसित किया। OH अगर राइट साइड होगा तो अल्फा फॉर्म, अल्फा डी ग्लूकोज, अब इसका अल्फा ग्लूकोज नाम हो गया, ठीक है, और इसका बीटा, ये अल्फा फॉर्म और ये बीटा फॉर्म। बोर्ड पर देखते रहिएगा, आपके सामने से ये पढ़ाई गुजर रहा है, इसलिए इसको एकदम रख सकते, कुछ नहीं, बस OH लेफ्ट साइड में, राइट साइड में तो अल्फा और लेफ्ट साइड में तो बीटा। तो अब आप हॉर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, हॉर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ने के लिए तैयार हैं। अभी हम क्या किए, आपको तैयार किए खुली संरचना को बंद संरचना में कैसे बदला जाता है। एक तरह से बंद हो चुका है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इतना कार्बन पैक हो चुका है, इतना कार्बन पैक हो चुका है, बाहर में ये OH है और बाहर में CH2OH है, ये पैक हो चुका है, इतना बंद संरचना। और ये अब आगे पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा जानना होगा। अब देखिए ये है अल्फा वाला, मिला लीजिए, अल्फा वाला है और ये बीटा वाला है। अब हम आपके सामने धीरे धीरे ये हॉर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, हॉर्थ संरचना ग्लूकोज का बनाएंगे, और हम नहीं आप बनाएंगे, केवल हम थोड़ा सा आपको मंत्र दे रहे हैं, जो ट्रिक वो समझिएगा। ये जो हॉर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला है ग्लूकोज का, ये पाइरोनोज नामक कंपाउंड, पाइरोनोज नामक साइक्लिक यौगिक से लिया गया है। साइक्लिक यौगिक जो है उसका नाम है पाइरोनोज, ये है पाइरोनोज, इसको हम पाइरोनोज कहते हैं। बढ़िया से इसको देखिए, कितना कार्बन है बताइए,
टोटल कार्बन 5 है और आपके ग्लूकोज में 6 है, और आपको इसके साइक्लिक संरचना में फिट कर देना है ग्लूकोज का साइक्लिक संरचना, और तब ग्लूकोज का नाम धीरे से चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज से ग्लूकोपाइरानोज हो जाएगा, क्योंकि हम चक्रीय संरचना किसका अनुसरण करने जा रहे हैं? पाइरानोज का। तो पाइरानोज के संरचना में फिट हो जाएगा ग्लूकोज का संरचना, और एकदम आसानी से सहज ढंग से आपको समझ में आएगा। बस हम एक ट्रिक दे रहे हैं, ये ट्रिक अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज में बदल कर तुरंत रख देगा। और वो कैसे? तो देखिए, ये है पाइरानोज का संरचना। पाइरानोज में 5 कार्बन एटम होते हैं, 5 कार्बन एटम जो है, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं नियम को। तो इसी साइक्लिक संरचना का हम केवल अनुसरण किए हैं। अब हम इसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं आप सीखेंगे। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक केवल साइक्लिक संरचना में कार्बन का मतलब क्लोज चेन में भाग लेगा, ये वाला जो है बाहर रहेगा। और आपको बता दे कि ये 5 कायरल कार्बन एटम हो गया है, 5 कायरल। पहले खुली संरचना में केवल 4 ही कायरल कार्बन एटम था ग्लूकोज के, और बंद संरचना बनते बनते 5 हो गया है। और ये 5 साइक्लिक संरचना में भाग लेगा। कैसे भाग लेगा ये आप देख पाएंगे। अब यहां पर हम आपके सामने ट्रिक दे रहे हैं। ये ट्रिक हमेशा बिना मेहनत के याद रखवाएगा ये संरचना। और ये ट्रिक है, राइट साइड में जो भी पार्ट है, राइट साइड में, वो लोअर साइड में लिखाएगा। राइट लो, राइट लो, राइट लो, ठीक है। राइट साइड में जो भी पार्ट है उसको लोअर साइड में लिखना है। चलिए, तो पहला कार्बन पर पहुंचिए, रुकना मना है, ठीक है। बोलेंगे OH, बोलेंगे, बोलिए। अब यहां रुकिए, यहां ये तो अटैच है, वो देखिए ना, यहां रुकिए, यहां O अटैच है, वो पहले से आ गया है, देखिए इधर। अब यहां पर एक ट्रिक, और यहां लास्ट कार्बन का ट्रिक है कि जिसका आणविक द्रव्यमान अधिक होता है, जो भारी भरकम होता है, ज्यादा अणु भार वाला होता है, वो ऊपर रहता है, ठीक है। तो कौन ऊपर रहेगा? ये दोनों, यही दोनों बच रहा है। तो कौन भारी भरकम है? OH, CH2OH, ठीक है। और अब चलिए लेफ्ट वाला को लाइए शुरू से, 1 नंबर से। यानी लेफ्ट वाला जब राइट वाला लो साइड में रह रहा है, तो लेफ्ट वाला किधर रहेगा? ऊपर। तो स्टार्ट, H। अभी क्या बोले हैं? H। रुक जाइए, H है और फिर H है, और उसके बाद OH है, H, और यहां पर H जो बच गया ये दोनों का। तो इसमें अपर साइड में हो जाएगा जो हाई वाला रहेगा, लोअर साइड में हो जाएगा जो लो मॉलिक्यूलर मास का रहेगा। और अब इसका नाम, अब इसमें भी फिर से बता देते हैं दोबारा, और दोबारा यही बता रहे हैं, दोबारा यही बता रहे हैं। दोबारा यही बता रहे हैं। OH नीचे रहेगा तो ये अल्फा फॉर्म होगा। क्या होगा? अल्फा फॉर्म, क्योंकि अब तो ओपन, वो ओपन स्ट्रक्चर था तो आप लेफ्ट राइट याद किए थे। अब क्लोज स्ट्रक्चर है तो OH अगर फर्स्ट कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन से ही डिसीजन होगा। फर्स्ट कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, और फर्स्ट कार्बन में OH अगर नीचे होगा
तो वो अल्फा फॉर्म होगा। और अब इसका नाम हम लिखने जा रहे हैं, देखिए अल्फा अल्फा डी, क्योंकि डी ग्लूकोज से बना है, अल्फा डी और ये प्लस। अब देखिए ग्लूकोज का ग्लूको, ग्लूकोज का ग्लूको हमने लिया और पायरोनोज का फॉलो किया, पायरोनोज, तो ये पायरोनोज, पायरोन, पायरोन का हमने फॉलो किया, पायरोनोज का नहीं, पायरोन का। और पायरोन और ग्लूकोज के सारे कंपाउंड में OAC लगता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट के सारे कंपाउंड में OAC लगता है। तो यहां पूरा नाम ग्लूकोपायरोनोज हो गया। और ये पायरोन स्ट्रक्चर है, पायरोन इसको बोलते हैं, नॉट पायरोनोज, पायरोन है। और जब ये यूज हुआ ग्लूकोज के साथ तो इसका नाम हो गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरोनोज। और आपको भी लायक बना दिए हैं कि आप बीटा वाला बनवा सकते हैं, कुछ नहीं करना है, कन्वर्ट जैसे हमने इसको किया अल्फा को, वैसे आप बीटा ग्लूकोज को, बीटा वाले फॉर्म को आप चेंज कर सकते हैं। तैयार है? चलिए, तो ये रहा आपका पहले से बना हुआ पायरोनोज स्ट्रक्चर। और अब पायरोन स्ट्रक्चर में आपको फिट करना है, किसको फिट करना है? इस पूरे ग्लूकोज को। बताइए क्या हमने बताया? राइट लोअर, राइट लोअर, शुरू से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 H, 2 का OH, H H OH H OH। अब यहां पर O आ गया। अब इसमें हमने क्या बताया? जो हाई मॉलिक्यूलर मास का होगा, हो गया। अब आइए अपर साइड के लिए, OH H OH H, और यहां पर जो छोटा है H। और अब हम डिसीजन यहां से लेंगे कि ये अपर साइड में है, इसलिए हम इसका नाम देने जा रहे हैं, क्या नाम देने जा रहे हैं? बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरोनोज। तो इस तरह ग्लूकोज का दोनों हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला हम सीख लिए। अब इसका भरपूर फायदा फ्रुक्टोज में हम ले पाएंगे, फ्रुक्टोज के संरचना बनाने में। फुल नॉलेज का पूरा यूज अब इससे कम टाइम लगेगा, सीधे आधा या 1/4 टाइम लगेगा, शुरू में ही समझाने में ज्यादा मेहनत था। और ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को, ओपन चेन स्ट्रक्चर को आपने इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया और आप इसको समझने के लायक हो गए आज। अब आइए फ्रुक्टोज में ले चलते हैं। ये है फ्रुक्टोज। आप लोग फ्रुक्टोज का संरचना कैसे बनाते हैं पहले हमको दिखाना जरूरी है, जल्दी से बता दीजिए। आप लोग ऐसे बनाते हैं, OH, डबल बॉन्ड यहां देते हैं, HOH HOH HOH। मतलब हम ये संरचना दिखाकर याद दिलाना चाहते हैं कि फ्रुक्टोज में कीटोन होता है, और वो भी फर्स्ट कार्बन पर स्थान नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि कीटोन डाइवैलेंट होता है, वो अल्डिहाइड की तरह ऊपर नहीं जुड़ सकता है, एक तरफ लिंक नहीं होता है कीटोन में, दोनों तरफ। यही कारण है कि यहाँ कीटोन सेकेंड नंबर कार्बन पर आपको मिलेगा, फर्स्ट कार्बन पर नहीं मिलेगा, तो ध्यान देंगे। और इसको हमको अब कायरल कार्बन एटम में कन्वर्ट करना है। तो देख लीजिए, ये बॉन्ड तोड़ रहे हैं उसी तरह, स्टार्ट, हमने बॉन्ड तोड़ दिया, इस पर माइनस और इस पर, और ये इस पर भी बॉन्ड तोड़ दिए, तो इस पर C पर प्लस और ऊपर, तो H कहां जाएगा? O पर, माइनस वाले पर, और ये कहां जाएगा? और जाने से कैसे बॉन्ड बनता है अभी हम क्लास के स्टार्टिंग में सिखाया है कि प्लस वाला माइनस के पास पहुंच जाए तो बॉन्ड कैसे बनेगा यहां पर, ये आप सीख चुके।
और यहाँ ये माइनस वाला प्लस के पास पहुंच जाए तो बॉन्ड कैसे बनेगा ये भी समझ गए। तो इस O और C के बीच कोई चार्ज नहीं रहा, कारण है बॉन्ड बन गया। और इस O और H के बीच भी कोई चार्ज नहीं रहा, नया बॉन्ड बन गया। तो नया बॉन्ड कौन कौन है, एक ये है, नया बॉन्ड ये है, और नया बॉन्ड ये है। प्लस माइनस कैंसिल। अब हम यहीं से आपको समझाने जा रहे हैं फ्रुक्टोज का अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। हम केवल कुछ नहीं किए, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लिए, इसको इस साइड कर दिए, CH2OH को इस साइड कर लिए। और इस दोनों में बस यही अंतर है कि ये लेफ्ट साइड, ये OH जो है यहाँ राइट साइड में है और यहाँ OH लेफ्ट साइड। और बाकी किसी पॉइंट पर, किसी एसाइमेट्रिक सेंटर पर हमने कोई चेंजिंग नहीं किया, किसी कायरल कार्बोनेट नंबर कुछ भी नहीं बदले हैं, बस यहां ध्यान देंगे। अब इसको हम कहेंगे अल्फा फ्रुक्टोज और इसको बीटा फ्रुक्टोज, इसको अल्फा फ्रुक्टोज और इसको बीटा। याद रखिएगा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से कल हम सिखा कर आए थे आपको कि HOH कैसे रहता है, ठीक है, उसको ध्यान देंगे, लगातार रहेगा और 2 नंबर वाले पर उल्टा रहता है। तो ये यहां से यहां तक में कोई चेंजिंग नहीं है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है कि यहां हमने CH2OH जो ऊपर था इधर ला दी, CH2OH जो ऊपर था इस साइड आ गया और सीधा ऐसे चेन, मतलब इसे ले लिए। अब हम गिन सकते हैं, आपको गिनवा सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन। तो ये 6 कार्बन में देखिए ये इधर OH की ओर है, तो ये D, ये हो गया अल्फा फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज और ये हो गया बीटा फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज। अब हम इसी अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज को साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज करें, और वो भी आपके सामने। वहां पर पाइरोन का सहारा लिए थे और पाइरोन से हम हॉर्थ फॉर्मूला बना पाए थे ग्लूकोज का। पहचानिए इसको, कभी पढ़े हैं, कोई है पहचानने वाला? फ्यूरॉन। ये फ्यूरॉन है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में आप विषम चक्रीय यौगिक में पढ़े थे फ्यूरॉन। और इसी फ्यूरॉन की सहायता से हम बना पाएंगे, लेकिन तब बनाएंगे जब जल्दी से आप कार्बन गिनेंगे। कार्बन गिनेंगे, इसमें कितना है, और आपके फ्रुक्टोज में 6 और फ्यूरॉन में 4। अब आप टेंशन नहीं लेंगे, आपके माइंड में उतना हम चीज ऐड कर चुके हैं, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेंगे। बस थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि 4 ही कार्बन इन्वॉल्व होगा और चारों कायरल कार्बन एटॉम बॉन्ड का निर्माण, मतलब कि मतलब बंद संरचना में भाग लेगा। चारों कायरल कार्बन एटॉम, क्या ये कायरल है तो बाहर रहेगा, इस चारों में भाग लेगा। इस चारों का, ये चारों आपको पूरे साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में भाग लेगा और वही राइट लो का कॉन्सेप्ट लगेगा और अभी आपके सामने तुरंत दिखाई देने जा रहा है। चलिए तैयार है? नंबर 1 2 ध्यान दीजिए, ठीक है। तो 2 नंबर के कार्बन से शुरू होगा। 2 नंबर पहले हम आपको ऐसे दिखा दें, ठीक है। और 2 नंबर के कार्बन से, ये आपका 2 नंबर कार्बन है, 1 नंबर कार्बन CH2OH, ठीक है। अब कौन ऊपर होगा कौन नीचे, पहले आइए अपना ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, राइट लो, राइट लीजिए, OH H वो अटैच है, तो हाई मॉलिक्यूलर मास वाला ला दीजिए ऊपर और लो मॉलिक्यूलर मास वाला नीचे। इसका काम यही पर खत्म। फिर से आइए एक राउंड अपर के लिए, अपर के लिए, अपर के लिए CH2OH अपर, अपर लेफ्ट, और अब इसका नेम अच्छे से। और फ्यूरॉन में डबल बॉन्ड, हम लोग फ्यूरॉन का केवल साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉलो करते हैं कि ये फ्यूरॉन, उसके बाद कोई भी यौगिक का इस तरह का संरचना नहीं होता है, सिर्फ फ्यूरॉन का ही होता है ओ से अटैच।
और उसी तरह पायरोन का वहां 5 कार्बन का पायरोन है और 4 कार्बन का फिरोन, केवल उसको उसके स्ट्रक्चर को फॉलो किए सिर्फ। और अब हम इसका नाम देना चाहेंगे आपके सामने। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसको देखकर इसको देखकर हम लोग बताया करते हैं कि ये कौन सा फॉर्म है, अल्फा फॉर्म। नाम बोलिए, अल्फा डी। और ये माइनस वाला हम लिए हैं, प्लस वाला नहीं लिया है, माइनस वाला लिवर रोटेटरी वाला लिया है। बोलिए, फ्रुक्टो, फ्रुक्टो फ्यूरॉन नोज, फ्यूरॉन लिख दिए ओएसी, फ्रुक्टो फ्यूरॉन नोज। एक बार में आप पढ़िए, फ्रुक्टो फ्यूरोनोज। क्यों नाम पड़ा फ्रुक्टो? क्योंकि फ्रुक्टोज से बना है। पायरोन के फ्यूरॉन के संरचना का फॉलो किया है और ओएसी कार्बोहाइड्रेट के सारे मॉलिक्यूल में लगता है। अब चलिए इसको फिर से समझिए दोबारा, लेकिन बीटा के लिए समझिए, लेकिन बीटा के लिए समझेंगे। स्टार्ट, बोलिए, बोलेंगे राइट लो, राइट लो CH2OH, O आ गया अटैच, तो CH2OH हाई और H। अब आइए अपर, OH, चलिए OH H। और अब इसका नाम बीटा D माइनस फ्रुक्टो, फ्रुक्टो, फ्रुक्टो फ्यूरॉन। तो ये है हॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज।